सो ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर एक्सरसाइज 2.5 के फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें फिर से फैक्टराइज करना है। अब ये क्वेश्चन भी हमारा सेम फॉर्मूला यूज करेगा, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमको क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है और हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो पहले तो हम इसको एग्जैक्टली इस फॉर्म में लेके आते हैं। कैसे लेके आए, यहीं से देखते हैं इसे। अब 2x स्क्वायर है, लेकिन हमने इसको ए स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो 2 हमारा किसका स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमने 2x स्क्वायर की जगह √2x का होल स्क्वायर लिख दिया। वी कैन राइट दैट इसका स्क्वायर यही होगा। √2 का स्क्वायर इज √2 इंटू √2 विच इज 2। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, तो ये यहाँ पे आ गया, प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस अब 8 को हमने फिर से रूट की इस फॉर्म में लिखना है, राइट। सो 8 किसका स्क्वायर होता है, 2√2 का स्क्वायर होता है 8, राइट। तो हमने यहाँ पे भी फिर से क्या कर दिया, 2√2 z का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर नेगेटिव टर्म्स भी हैं, दैट मीन्स हमारी कोई एक टर्म जो होगी वो नेगेटिव भी होगी। इन दोनों में कॉमन क्या है, नेगेटिव के लिए x कॉमन है, तो हमारी x वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे, ये वाली टर्म नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन तीन को इसकी फॉर्म में लिख दिया। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये हुआ c स्क्वायर। तो a की हमारी वैल्यू कितनी है, सिर्फ ये। b की हमारी वैल्यू सिर्फ y और c की वैल्यू सिर्फ 2√2z। अब हम ये वाली टर्म लिखेंगे, मैं अलग से कलर कर रहा हूँ ताकि हमको समझ में आ जाए। ये वाली टर्म लिखेंगे, कैसे लिखी जाएगी, 2 की जगह 2 एज इट इज आ गया। अब a की जगह क्या था हमारा, -√2x, तो ये -√2x आया। b की जगह हमारा क्या था, सिर्फ y, तो हमने सिर्फ y लिख दिया। चेक करें कि ये इसके इक्वल है या नहीं। 2 को हम -√2 से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, लेकिन हम इसको -2√2 लिख सकते हैं। और ये x हुआ और ये y हुआ, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, करेक्ट। नेक्स्ट टर्म चेक करते हैं, मैं ये कलर ले लेता हूँ। सो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें, राइट। सो फिर से हमने क्या करा, मैंने प्लस लिखा। सो 2 की जगह मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। अब b की जगह हमारे पास कौन सी वैल्यू है, b की जगह हमारे पास y है, तो मैंने यहाँ पे y लिखा। और c की जगह हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 2√2z, तो इसको मैंने 2√2z कर दिया। अब चेक करें कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है या नहीं। 2 × 2 4, और ये √2, 4√2 हो गया, और यहाँ पे y आ गया, यहाँ से z आ गया। सो दिस एंड दिस इज द सेम थिंग, तो हमने बिल्कुल सही लिखा है। थर्ड कन्वर्जन देखते हैं, थर्ड कैसे करना है। हमने क्या, हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। और इसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करें, थर्ड टर्म हमारी फिर से +2, इस 2 की जगह मैंने ये 2 लिख दिया। c की जगह हमारा क्या आएगा, 2√2z, और a की जगह हमारा क्या आएगा, -√2x। अब चेक करते हैं कि ये और ये टर्म इक्वल है या नहीं। लेट्स सी, 2 × 2 कितना होता है, 4, लेकिन यहाँ पे √2 एंड √2 दो √2s हैं। सो √2 × √2 ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। सो ये 4 × 2 हो गया विद माइनस साइन। यहाँ पे x भी है, यहाँ पे z भी है, सो दिस इज -8xz विच इज जस्ट इक्वल टू दिस। तो हमने अपनी सारी कन्वर्जन्स को बहुत अच्छे से कर लिया। अब हमें करना क्या है, हमने ये जो हमारी टर्म थी, हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो बेसिकली हमने
इसको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है a की वैल्यू हमारी कितनी है। a की वैल्यू है हमारी -√2x, b की वैल्यू है y, और c की वैल्यू है 2√2z, और ये इसका स्क्वायर हो गया है। और अगर इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में दिखाना है तो फिर से हम -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, और सेम टर्म को हम दोबारा रिपीट कर देंगे, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच।